घटा लो, 76 आधा आधा कर दो, 38 38। ठीक है, आगे बढ़ेंगे फास्ट। दूसरा नंबर क्वेश्चन साफ साफ दिखाई दे रहा है ना आपको? बताओ, यादव तुमको ये भी समझ नहीं आ रहा है? यादव बात सच तो नहीं है यादव के बारे में कहीं है? चलो क्वेश्चन बनाओ, बढ़िया समझ आ रहा है। प्रदीप, दिनकर, शिवानी, क्वेश्चन का आंसर बताइए। नहीं गोविंद, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, वॉइस ऑसम है। ठीक है, क्वेश्चन की पीडीएफ तो आपको मिलेगी ही, लिखने की जरूरत नहीं है भैया, सीधा सॉल्यूशन पे फोकस करो। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स कैरवेल ऐप पे जाओ, आप पीडीएफ अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, फीस जो है वो रात 12 बजे के बाद बढ़ जाएगी। ठीक है, तो बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं फुल। ठीक है, चलिए क्या बोला है, द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट्री ऑफ एन एंगल इज 10 डिग्री मोर देन 4 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एंगल, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ दैट पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, किसी कोण का संपूरक कोण उस कोण के 4 गुने से 10 डिग्री अधिक है। सपोज कोई एंगल, मैंने क्या मान लिया, कोई एंगल थीटा है, तो इस एंगल थीटा का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इस सप्लीमेंट्री एंगल की जो वैल्यू है वो क्या है, वो क्या है, इस किसी एंगल थीटा के सप्लीमेंट्री एंगल की जो वैल्यू है इस एंगल थीटा के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे करते जाना है। कोई एंगल मान लिया मैंने थीटा, तो थीटा का सप्लीमेंट्री 180 डिग्री माइनस थीटा, तो थीटा के सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू एंगल थीटा के 4 गुने से 10 डिग्री ज्यादा है। ठीक है, आप देखोगे तो यहां से 180 ये थीटा उधर जाएगा, 4 थीटा प्लस थीटा 5 थीटा, 10 इधर आएगा, 180 माइनस 10 170। तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 34 डिग्री। थीटा की वैल्यू आ गई 34 डिग्री। क्लियर है? लेकिन आपसे ये पूछा कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, एंगल थीटा नहीं बताना। एंगल थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा बताना है, तो 90 माइनस थीटा कितना होगा फिर आपका 56 डिग्री। इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है, 56 डिग्री। चौथे जो लोग बता रहे गलत आंसर बता रहे हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है यार, इनमें कुछ नहीं है, धीरे धीरे हम लेवल बढ़ाएंगे, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। चलिए ये रहा तीसरा नंबर क्वेश्चन, कौन करेगा सवाल को, फास्ट आपको करना है, समय कम है, जल्दी से बनाइए, छोटा करके थोड़ा सा। चलिए आप देखिए, कोमल जहर भी होगा, अच्छा अजय, ठीक है, 4 आएगा, 4.2 आएगा, 4 डिग्री। The supplementary angle of angle K is 12x plus 4 degree and the complementary of angle K measures 6x degree. What is K? देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में कि एंगल K का सप्लीमेंट्री 12x plus 4 है और कॉम्प्लीमेंट्री जो है K का 6x डिग्री। तो एंगल K का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है ये कितना बोला है, ये बोला है 6x डिग्री, जबकि एंगल K का सप्लीमेंट्री एंगल संपूर्ण कोण जो बोला है ये बोला है 12x plus 4 डिग्री। तो इतनी बात आपको क्वेश्चन में बोली गई है। ठीक है, 12x plus 4 डिग्री। आपसे पूछा K का मान, मैंने आपको अभी थ्योरी बताई थी, किसी एंगल के सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 90 डिग्री ज्यादा होती बताई थी कि नहीं। तो सप्लीमेंट्री एंगल में से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को घटाओगे तो घटाने पर आएगा 6x plus 4 डिग्री, और 6x plus 4 डिग्री की वैल्यू कितने के बराबर दी है, 90 डिग्री के बराबर दी है, समझे कि नहीं। 6x घटाने पर आएगा 6x plus 4 डिग्री, इसमें से घटाओगे, इसकी वैल्यू जो होगी डिफरेंस 90 डिग्री आएगा, किसके बराबर होगा, 90 डिग्री। तो यहां से 6x की वैल्यू 90 माइनस 4 86 डिग्री हो गया। तो अगर 6x तुम्हारा 86 डिग्री है, गौर से सुनिएगा, तो अगर एंगल 6x की वैल्यू 86 डिग्री है तो इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल K की वैल्यू कितनी होगी, 4 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन 4 डिग्री। 14.3 नहीं है, बात समझी कि नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 6 डिग्री, K का सप्लीमेंट्री 12x plus 4, तो सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री से घटाओगे, 12x में से 6 घटाओगे, 6 plus 4 की वैल्यू 90 है, 6 86 डिग्री आ गया, x निकालो मत, अब क्योंकि अगर 6 86 डिग्री है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री K पूछा ना, K की वैल्यू कितनी होगी, 4 डिग्री। सही है, आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, धंधनाता हुआ, जल्दी से सॉल्व करना है, सवाल नंबर 4। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, बनाइए जल्दी से सभी लोग, नहीं करोगे सॉल्व, देखिए x and y are two supplementary angle, x और y दो संपूरक कोण हैं, supplementary angle of x is equal to half the complementary angle of y, find x is to y। ये क्वेश्चन बोला है, देखो x और y तो supplementary angle है, तो पहले तो यहां से लिख दीजिए कि दोनों एंगल का सम कितने के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। बोला एक supplementary एंगल ऑफ x, x का supplementary एंगल y के complementary एंगल का आधा है, तो x का supplementary एंगल y ही होता है, तो x का supplementary एंगल y, y के complementary एंगल is equal to half the complementary angle of y। x का supplementary एंगल y की जो वैल्यू है, y के complementary एंगल 90 माइनस y की कितनी है, आधी है, ये बोला है स्टेटमेंट, समझे। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है, बात समझ में आ रही आपको, ठीक है। तो यहां से आप पाओगे तो 2y की वैल्यू किसके बराबर, 90 माइनस y की, 3y 90 आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। सही है, आपसे पूछा क्या, x अनुपात y, यानी कि y की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। अगर y 30 डिग्री है तो जाहिर सी बात है x 150 डिग्री रहा होगा, तभी तो दोनों का सम 150 प्लस 30 180 आएगा, और इन दोनों एंगल्स का रेशियो कितना है, 150 रेशियो 30, 5:1 जो है ये बंद हो गया। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 5:1। क्लियर है, यहां तक किसी स्टूडेंट्स को कोई समस्या हुई हो, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, थोड़ा बहुत तो मैथ वैसे आपको आता ही होगा, तो चीज पकड़ पा रहे हो कि लैंग्वेज को हम कैसे ढाल रहे हैं क्वेश्चन में। अगला सवाल आप लोग मुझे करके बताइए, सवाल नंबर 5, ठीक है। एक्सप्लेन अगेन, या कंसेप्ट, अगर आप कंसेप्ट मिस कर दोगे तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, तो ध्यान से सुनना। इस क्वेश्चन को बनाइए, सवाल आपके सामने दिख रहा है, अच्छा अब है हिमांशु, कमेंट पढ़ रहा हूं मैं तुम्हारा।
6 डिग्री। इसका आंसर बताइए क्या है? सवाल नंबर 5, द मेजर ऑफ सप्लीमेंट ऑफ एंगल ए इज 40 डिग्री लार्जर देन ट्वाइस द मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ऑफ ए। व्हाट द सम ऑफ डिग्रीज, व्हाट द सम इन डिग्रीज ऑफ द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। कोण ए का समपूरक कोण से कोटि पूरक कोण के 2 गुने से 40 डिग्री अधिक है। तो ये हो गया एंगल ए। कोई एंगल ए है तो एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 180 डिग्री माइनस ए। तो एंगल ए का सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री माइनस ए है। इसकी जो वैल्यू है वो एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री माइनस ए के 2 गुने से डबल से 40 डिग्री ज्यादा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन बोले क्वेश्चन की पूछ पकड़ लो और क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है। एंगल ए के सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री माइनस ए की वैल्यू सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस ए के 2 गुने से 40 डिग्री ज्यादा है। यही होगा। तो नाउ सॉल्व इट। 180 माइनस ए बराबर 180 माइनस 2a प्लस 40 डिग्री। तो 180 से 180 कट जाएगा, 2 इधर आएगा, 2a माइनस ए की वैल्यू आ गई 40 डिग्री। तो एंगल ए आपका 40 डिग्री आ चुका है। नाउ अब गौर से सुनिएगा, पूछा क्या है? व्हाट इज सम इन डिग्रीज ऑफ द मेजर ऑफ द सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ए। एंगल ए के सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस ए और एंगल ए के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस ए का सम पूछा है। तो 180 90 270 हो गया, ए 2a हो गया। तो 270 में से ए कितना घटा दोगे? 80 डिग्री। अरे ए की वैल्यू 40 है तो 280 होगा। 270 में से 80 डिग्री घटाओगे, आंसर कितना आएगा? 190 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 190 डिग्री। 190 होगा। क्लियर? किसी बच्चे को इस सवाल में कोई डाउट हुआ हो? अच्छा सिद्धार्थ, सभी स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है? ठीक है, ए ऑप्शन। आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। अच्छा मैक्सिमम पेज खत्म हो गए, कोई बात नहीं। आप देखो लैंग्वेज पकड़नी है सभी लोग। आगे नया हेडिंग, नया कंसेप्ट, नई परिभाषा लिखेंगे। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाएं। पैरेलल लाइंस या फिर इसको बोलेंगे हम समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइंस। तो पहली बात तो आपको ये समझना है कि पैरेलल लाइंस क्या है। तो हम यहां बात कर रहे हैं दो रेखाओं के बारे में। तो पैरेलल लाइंस दो ऐसी लाइन होंगी, पैरेलल लाइंस दे डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट। कोई भी ऐसी दो रेखाएं जिनमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, जिनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु ना हो। दे डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट। कोई भी दो ऐसी रेखाएं जिनमें कोई भी कॉमन पॉइंट ना हो, उनका उभयनिष्ठ बिंदु। ध्यान से देखिए। या फिर पैरेलल लाइंस ऐसी दो लाइन होती हैं जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। दे डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। और पैरेलल लाइन में कभी भी कोई कॉमन पॉइंट। क्लियर है? समझ में आया? शॉकलिन ओके। आशुतोष 150। पैरेलल लाइन से दो लाइनें जिनमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने आपके सामने दो लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी। मैंने आपके सामने दो लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी। अब ये दो लाइन ऐसी हैं कि सपोज इनके बीच की दूरी ये है। बीच की दूरी का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। ये भी एंगल 90 डिग्री का हो, ये भी 90 डिग्री का। जब भी हम दूरी की बात करेंगे, जब भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे, तो डिस्टेंस हमेशा मिनिमम लेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों लाइनों के बीच की दूरी ये है। सपोज ये लाइन AB है, ये लाइन आपकी CD है। गौर से सुनिएगा। और अब हमें थोड़ी दूर आगे बढ़ा, तभी भी इनके बीच की दूरी यही है। आगे बढ़े तब भी इनके बीच की दूरी यही है। आगे देखा अभी भी इनके बीच की दूरी है। इन दो रेखाओं में हर जगह इन दो रेखाओं के बीच की दूरी सेम है, बराबर है। क्या है? क्या कभी भी ये रेखाएं एक दूसरे को कभी मिलेंगी? नहीं, क्योंकि इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा, इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा बराबर है। यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। पैरेलल लाइन को इस तरीके से डिनोट करते हैं AB पैरेलल टू CD। पैरेलल लाइन को इस तरीके से डिनोट करेंगे AB पैरेलल टू CD। पैरेलल का मतलब समांतर। दोनों रेखाएं होंगी एक दूसरे के समांतर होगी, AB पैरेलल टू CD। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? सभी को समझ में आया? ट्रेन का ट्रैक AB इज पैरेलल टू CD। यहां तो बात सही है। लेकिन पैरेलल लाइंस ऐसी लाइन होती हैं जो एक ही प्लेन में होनी चाहिए, एक ही समतल में होनी चाहिए, को प्लेनर होनी चाहिए। मतलब एक ही प्लेन में हो, एक ही समतल में हो। ठीक है, एक ही समतल में हो। यहां तो बात सही है। कोई दिक्कत? आगे बढ़े चलिए। ये तो होगी पैरेलल लाइंस की बात। अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझिए, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, और हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको त्रियक रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? इसको त्रियक रेखा। गौर से सुनिएगा। सपोज मैंने आपके सामने दो पैरेलल लाइन, दो सीधी रेखा, दो पैरेलल लाइन, दो समांतर रेखा इस तरीके से ड्रॉ करी, और हमने एक लाइन जो है एक इस तरीके से खींची, तो जो इन पैरेलल लाइन को इस तरीके से कट करती हुई जा रही है। तो ये लाइन जो है ये इन पैरेलल लाइन की होती है ट्रांसवर्सल लाइन। ये जो लाइन है यही ट्रांसवर्सल लाइन है। दोनों समांतर रेखाओं की कैसी रेखा जो दोनों को छेदती हुई जा रही है, तो ये होगी पैरेलल लाइंस की ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर? सबका नोट्स मिलेगा। गौर से सुनिएगा, ट्रांसवर्सल लाइन। अब यहाँ पर बहुत सारे एंगल्स जो है वो आपके बनते हैं। जैसे सपोज ये एंगल, अगर इस एंगल को मैं 1 नाम दूं, इस एंगल को मैं 2 नाम दूं, इस एंगल को 3 नाम दूं, इस एंगल को 4 नाम दूं। गौर से सुनिएगा सभी बच्चे। ठीक है? नाउ नीचे आ जाते हैं। अगर इस एंगल को हम 5 नाम दें, इस एंगल को 6 नाम दें, इस एंगल को 7 नाम दें, तो इस एंगल को हम 8 नाम दें। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? तो यहाँ पे इस तरीके से टोटल कितने एंगल बन रहे हैं? 8 एंगल बन रहे हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे एंगल लाइन, हाँ बिल्कुल सही, बहुत सारे एंगल ऐसे होते हैं जो आपस में इक्वल होते हैं। तो
उन्हीं इक्वल एंगल पे आपको चर्चा करनी है, क्योंकि यहाँ से ये एक बेसिक टॉपिक है जो डायरेक्टली नहीं आता पेपर में, लेकिन पूछा बीच बीच में जो है इसका कंसेप्ट यूज होता है। तो सबसे पहला लिखेंगे आप करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और हिंदी में कहते हैं हम इसको संगत कोण। हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं हम लोग इनको संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स या फिर संगत कोण। गौर से सुनिएगा, संगत कोण के बारे में सभी बच्चे गौर से सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अब देखो जो एंगल जो सेम पोजीशन पे आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे अगर मैं एंगल 1 और एंगल 5 की बात करूं, ये दो एंगल, एंगल 1 और एंगल 5, ये दोनों एंगल एक जैसी पोजीशन पे लगभग लगभग, तो ये दोनों एंगल जो है ये बराबर होते हैं, ये हमेशा बराबर होते हैं। ये एक ऐसी थ्योरम है जिनको बिना प्रूफ किए ही हमने सिद्ध मान लिया कि बराबर है, क्योंकि अगर एंगल बराबर नहीं हो तो लाइन पर सीधी सीधी नहीं होंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। राकेश ध्यान से सुनो आप, क्लियर है? ऐप पर नेट बहुत जाता है, चलो कोई बात नहीं। एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होंगे। इसी प्रकार से अगर मैं इस एंगल 2 को देखूं तो एंगल 2 किसे करस्पॉन्ड करता है? एंगल 6 को। तो एंगल 2 और एंगल 6 ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अब इसी प्रकार से अगर हम बात करें एंगल 3 की, तो एंगल 3 किसके बराबर है? एंगल 7 के। तो एंगल 3 जो है ये एंगल 7 के इक्वल होगा। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें एंगल 4, तो एंगल 4 के करस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल दिखता है? 8। तो एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा। ये बात है मोटी-मोटी जो पता होनी चाहिए, ठीक है? चलिए अब गौर से सुनिएगा, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है अल्टरनेट एंगल, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। और एंगल्स तो हिंदी में कहते हैं इसको एकांतर कोण। तो एकांतर कोण को पकड़ के रखना आप लोग, एकांतर कोण ज्यादा जरूरी है। अल्टरनेट एंगल्स हिंदी में कहेंगे एकांतर कोण। गौर से सुनिएगा सभी बच्चे, जैसे कि मुझे पता है कि यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 एक दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो दोनों बराबर होंगे, यानी कि एंगल 1 की वैल्यू कितने के बराबर होगी बच्चे? एंगल 5 के। एंगल 1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? एंगल 5 के। बट द गुड थिंग इज कि ये जो एंगल 1 है और एंगल 3 दोनों कैसे एंगल है? वर्टिकली अपोजिट है। तो एंगल 1 के एंगल 3 आपस में बराबर नहीं होगा। कहने का मतलब एंगल 1 जो है किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 3 के। तो एंगल 3 हो गया इक्वल टू एंगल 5। ये एंगल्स अभिनव हमने बिना प्रूफ किए मान लिया कि एंगल्स बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल। अगर बराबर नहीं हुए तो लाइन पैरेलल नहीं रहेंगी, टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी फिर, ठीक है? अच्छा हिमांशु, यानी कि एंगल 3 और एंगल 5 ये दोनों ऐसे एंगल हैं जो आपस में बराबर हैं। एंगल 3 और एंगल 5 ये बराबर हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्टरनेट एंगल हमेशा बराबर होते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? चलिए इसी प्रकार से अगर मैं कहूं, मुझे पता है कि यहाँ एंगल 4 और एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 8 दोनों एंगल बराबर हैं, ये 4 8 के बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल। लेकिन अगर गंदी नजरों से देखूं, अगर मैं इस 8 को देखूं, क्या एंगल 8 और एंगल 6 बराबर नहीं? वर्टिकली अपोजिट। एंगल 8 तो एंगल 6 के बराबर है, तो एंगल 8 की जगह क्या आप एंगल 6 नहीं रख सकते? तो कहने का मतलब है ये एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों ऐसे एंगल हैं जो अल्टरनेट है और एक दूसरे के बराबर है। एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्लियर? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? समझ में आया? ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है? इसमें कोई डाउट नहीं है ना? अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, गौर से देखिए। अगर मैं यहां देखूं एंगल 1 और एंगल 4, अगर मैं इन दोनों एंगल्स को देखूं तो ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है। एंगल 1 और एंगल 4 का सम कितना है? 180 डिग्री। एंगल 1 और एंगल 4 का सम कितना है? 180 डिग्री। मतलब ये एंगल 1 और एंगल 4 सीधी रेखा 180 डिग्री। लेकिन मैं ये चीज जानता हूं कि एंगल 1 किसके बराबर है? एंगल 5 के। तो एंगल 1 अगर एंगल 5 के बराबर है तो क्या मैं यहां पे एंगल 5 नहीं रख सकता? तो कहने का मतलब है एंगल 5 और एंगल 4 इन दोनों एंगल का सम, इनको बोलते हैं हम इंटीरियर एंगल। एंगल 4 और एंगल 5 ये इंटीरियर एंगल्स होते हैं। इंटीरियर एंगल्स इनको बोलते हैं, आंतरिक कोण हो गई अंदर ही अंदर, और इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। कितना होगा? 180 डिग्री। इसी प्रकार से अगर मैं इस एंगल को देखूं 2 + 3, एंगल 2 + एंगल 3 ये भी 180 डिग्री ही होता है, 180 डिग्री। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एंगल 2 और एंगल 6 बराबर है। क्यों बराबर है? करस्पॉन्डिंग एंगल। तो क्या एंगल 2 की जगह एंगल 6 नहीं रख सकते? एंगल 6। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एंगल 6 और एंगल 3 ये दोनों एंगल इंटीरियर एंगल होंगे और इनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा। एंगल 6 और एंगल 3 का 180 डिग्री। समझ में आया? सभी थ्योरम प्रूफ करेंगे, कोई दिक्कत है इसमें? किसी बच्चे को कोई डाउट है यहां तक? समझ में आ रहा है? तो ये थ्योरम जो है इंपॉर्टेंट है कि इंटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए, है ना? ठीक, चाहे तो आप इसको यहां देख सकते हैं, आपको चीजें दिखाई दे रही होंगी। थ्योरम से वही चीज है, कोई नई चीज नहीं है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम पैरेलल लाइन पर बेस्ड जो है क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन से चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। पहले ये सवाल आते थे, हालांकि अब इनका एग्जाम में आना बंद हो गया। अब ये क्वेश्चन जो है इसको करके बताइए मुझे, जितनी भी चीज मैंने आपको सिखाई। नहीं मुख्तार, हाँ, मैं आपको चाहे एक बार शॉर्ट में लिख देता हूं। शॉर्ट में मैंने आपको ये बताना चाहा कि अगर दो लाइन पैरेलल है, अगर दो लाइन पैरेलल है और ये उनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो कंसेप्ट की अगर ये एंगल ए डिग्री का है, ये एंगल बी डिग्री का है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी प्रकार से अगर एंगल सी डिग्री का है और ये एंगल डी डिग्री का है, तो ये कैसे एंगल है? इंटीरियर एंगल है, तो एंगल सी प्लस एंगल डी भी 180 डिग्री के बराबर होगा। दिस इज द बेसिक कंसेप्ट। क्लियर? चलिए आगे क्वेश्चन। ठीक है, ओके, बनाइए इस क्वेश्चन को। सवाल नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे सारे बच्चे। हाँ इंदाल, तुम्हारा कमेंट दिख रहा है मुझे। आलोक, अंकित रिकॉर्डिंग वीडियो देख लिया करो, क्या प्रॉब्लम है उसमें? सीजीएल कवर होगा, टेंशन मत लो। 150 150 150 बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। दिए गए चित्र में AB और DE दोनों पैरेलल हैं। गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं फिगर को। यहाँ पे AB और DE दोनों पैरेलल लाइन, मतलब लाइन AB और लाइन DE दोनों पैरेलल। इतना तो बोला गया है। चलिए पैरेलल लाइन को ऐसे दिखा देते हैं। फाइंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स। मैंने दो तीर लगा दिया, मतलब AB और DE पैरेलल है और ये 4x है, ये 5x है, 3x है, तो x का सप्लीमेंट्री पूछा है। तो जब भी पेपर में स्टेप का सवाल आए तो करने के तरीके तो बहुत सारे हैं। ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो ये पैरेलल लाइन का यूज केवल तभी होगा जब इन दोनों पैरेलल लाइन की एक कॉमन क्या लाइन हो?
एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो आप इस एंगल को हटाइए, आप इस एंगल को हटाइए, अपनी मर्जी से एक लाइन ऐसी ड्रॉ वो करिए यहां पर पॉइंट सी पर, जो इन दोनों के पैरेलल हो। तो ये होता है आपका ज्योमेट्री में कंस्ट्रक्शन करने वाला एक तरीका। एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर ली मैंने क्वेश्चन को आसान करने के लिए पॉइंट सी पर, जो इन दोनों लाइन के पैरेलल, मतलब ये ए बी, ये वाली लाइन और ये डी, तीनों ही पैरेलल होगी। अब गौर से समझिएगा, अगर ये 3x का एंगल है तो ये एंगल भी कितने का होगा? 3x का ही होगा। 3x का होगा, अल्टरनेट ये 3x है तो ये भी 3x होगा। नाउ गौर से सुनिएगा, क्या गौर से सुनिएगा कि ये पूरा कंप्लीट एंगल 5x था तो ये कितना बचा? ये बचेगा 2x। ये कितना बचेगा? ये बचेगा 2x, ये बचेगा 2x। अरे पूरा कंप्लीट एंगल अगर 5x का था, ये 3x होगा तो 2x बचेगा। नाउ द कांसेप्ट इज कि अगर ये एंगल 4x है, ये एंगल 2x है, दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये 4x है, ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं, तो इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा क्या वो 180 डिग्री नहीं होगा? तो 6x की वैल्यू 80, तो 180, तो x की वैल्यू कितने की? 30 डिग्री। तो x की वैल्यू यहां पर 130 डिग्री आ चुकी है। बताइए किसी बच्चे को डाउट है तो आपको ये करना है। आपसे पूछा x का सप्लीमेंट्री, तो x की वैल्यू 30 है, इसका सप्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? x का 150 डिग्री। क्वेश्चन का आंसर होगा 150 डिग्री। ठीक है लोग, समझ में आया? 150 आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। चलो आगे बढ़ेंगे, हटा देते हैं स्लाइड अभी। क्वेश्चन नंबर 7, इसको सॉल्व करिए सवाल को। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाई दे रहा है, सभी लोग प्यार के साथ, इज्जत के साथ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए दिए गए चित्र में लाइन AB और लाइन CD पैरेलल है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के समांतर दी हुई हैं। आपसे पूछा x का मान 35 डिग्री का है, 110 डिग्री का है, 2x + 15 डिग्री का। अब बनाइए क्वेश्चन को, बनाइए जल्दी से, फास्ट करना है, फास्ट। ठीक है प्रंजल, अगर मुझे बताइए मैंने क्या बोला कि ये दोनों पैरेलल लाइन, इसका फायदा केवल तभी होगा जब आप क्या करो, इसका फायदा केवल तभी होगा जब आप इनकी एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाओ। तो करने के तरीके इसको बहुत सारे हैं, करने के तरीके इसको बहुत सारे हैं। गौर से सुनिएगा मैंने क्या किया, ध्यान से सुनिएगा, बेसिक मेथड बता रहा हूं मैं भी। हमने क्या किया कि इन दोनों के पैरेलल यहां से एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, ये तीनों ही लाइन पैरेलल है। अब अगर एंगल 35 डिग्री का तो क्या ये एंगल 35 डिग्री का नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं? 35 अल्टरनेट। अब मुझे बताइए अगर ये एंगल 110 डिग्री का है तो क्या ये एंगल 70 डिग्री का नहीं होगा? अरे यार ये दोनों लाइन पैरेलल है और इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री, तो 110 तो ये 70 हो गया, कोई दिक्कत? तो ये कंप्लीट एंगल 70 + 35 कितना होगा? 105 डिग्री। और ये एंगल था कितना? ये एंगल था 2x + 15 डिग्री के बराबर। ये कंप्लीट एंगल था कितना? ये कंप्लीट एंगल था 2x + 15 डिग्री के बराबर। तो 2x + 15 डिग्री 105, तो 2x की वैल्यू कितनी आएगी? 90, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 45 डिग्री। तो एंगल x जो आपसे पूछा था 45 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री क्वेश्चन का आंसर है, 35 डिग्री नहीं है। ठीक है, जल्दी आएगा एमडी। पता यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हुआ हो तो मुझे बताइए, डाउट नहीं है? मेंस में ज्योमेट्री में 10 से 12 सवाल आते हैं। ठीक, चल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कांसेप्ट देखेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल। ट्रायंगल हेडिंग डालेंगे सभी लोग त्रिभुज। अब त्रिभुज सभी को पता है, अब इसमें क्या डाउट है भाई तुम्हें? होम अश्विनी रंजय, क्या डाउट है भाई? इतना सरल सा क्वेश्चन था, उसमें डाउट हो गया तो फिर कैसे काम चलेगा? ट्रायंगल मतलब त्रिभुज। तो त्रिभुज सभी लोगों को पता है कि ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से घिरी, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो ये हो गया मेरा एक ट्रायंगल, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC। तो ये है ट्रायंगल। ट्रायंगल की तीन साइड्स होती हैं और तीन ही वर्टेक्स होते हैं। ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C। तो इनको बोलते हैं वर्टेक्स शीर्ष। शीर्ष A, ये शीर्ष हो गया जिसको मैं लाल लाल कर रहा हूं, ये शीर्ष B हो गया, ये शीर्ष C हो गया। क्लियर है? नाउ अब गौर से सुनिएगा, ये क्या है? ये है तुम्हारा एंगल A, इंटीरियर एंगल ऑफ A। क्या है ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल? ये क्या है? ट्रायंगल क्या वर्टेक्स B पर एंगल B, ये इंटीरियर एंगल आंतरिक कोण है वर्टेक्स C। तो इतनी बात तो सभी बच्चों को पता है कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योगफल है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। A + B + C कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री। अब गौर से सुनिएगा कैसे होता है, आज मैं आपको बता भी देता हूं। मैंने लाइन BC के पैरेलल पॉइंट A से जाने वाली लाइन BC है, इसके पैरेलल एक लाइन खींच ली जो पॉइंट A से जाती है। BC के समांतर एक लाइन खींच ली जो पॉइंट A से पास होकर जाती है। गौर से सुनिए, बिल्कुल सिर्फ गौर से सुनिएगा। ठीक है, अगर ये एंगल B है तो ये एंगल भी आपका B ही होगा। क्यों होगा B? अल्टरनेट एंगल। अगर ये एंगल C है तो आपका ये एंगल भी आपका C ही होगा। होगा कि नहीं? C होगा। अगर एंगल C है तो ये एंगल भी C होगा, ये एंगल B होगा, ये एंगल B होगा। अब आप मुझे बताइए क्यों होगा? अल्टरनेट एंगल, एंगल C के बराबर है। ये तीनों एंगल एक सीधी रेखा में है तो इन तीनों एंगल का सम A + B + C कितना है? 180 डिग्री। कराएंगे हम, मुझे टेंशन मत लो, 180 डिग्री। नहीं, ज्योमेट्री में हम ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं और मेंसुरेशन में ट्रायंगल के एरिया वगैरह डिस्कस करते हैं। तो ट्रायंगल के तीनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 डिग्री। समझ में आया? क्लियर है? कोई डाउट है? अब आगे बढ़ेंगे। एक कांसेप्ट तो ये होगा, दूसरा कांसेप्ट समझेंगे, गौर से सुनने का सभी लोग। मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया इस तरीके से, ट्रायंगल। अगर हमने आपके सामने ट्रायंगल बनाया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है? इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स A। ये क्या है? इंटीरियर आंतरिक कोण एट वर्टेक्स B। ये है इंटीरियर एंगल एट वर्टेक्स C। अगर मैं इस वर्टेक्स C को यहां इस तरीके से आगे बढ़ा दूं तो ये जो एंगल बनता है ना बच्चे, ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का। और ट्रायंगल के तीन इंटीरियर एंगल होंगे और ट्रायंगल के तीन ही एक्सटीरियर एंगल होंगे। सुमित गौर से पढ़िए भैया, सुमित। हां, ट्रायंगल के तीन इंटीरियर, तीन एक्सटीरियर एंगल होंगे। तो ये जो होता है, ये होता है ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण एट वर्टेक्स C, एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स C। क्लियर है कि कोई डाउट है? तो किसी भी ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमेशा दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होती है। किसी ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, बाह्य कोण की वैल्यू हमेशा उसके इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होती है। ठीक है, ठीक है, एक घंटे की क्लास करेंगे। किसी भी त्रिभुज के इंटीरियर एंगल की वैल्यू हमेशा उसके एक्सटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होती है। ठीक है,
एक्सटीरियर एंगल मतलब अगर ये एंगल तुम्हारा सी है, तो क्या ये एंगल 180 डिग्री माइनस सी नहीं होगा? मुझे बताइए 180 माइनस सी होगा कि नहीं? कोई दिक्कत है भैया? ये आपका इंटीरियर एंगल है सी, तो मुझे बताइए क्या ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू 180 डिग्री माइनस सी नहीं होगी? और मुझे पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी किसके बराबर है? 180 डिग्री के। तो अगर एंगल सी उधर चला गया तो 180 डिग्री माइनस एंगल सी किसके बराबर है? ये बराबर हो गया एंगल ए प्लस एंगल बी के। तो ये मैं आपको कंसेप्ट बताना चाहता था कि किसी भी त्रिभुज के एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू, मैंने वर्टेक्स सी पे एक्सटीरियर खींचा, तो वर्टेक्स सी पर जो एक्सटीरियर खींचा तो बाकी जो दो इंटीरियर एंगल बचे उनके सम के बराबर होगा ये एक्सटीरियर एंगल। यस और नो? क्लियर है? कोई दिक्कत है? समझ में आया कि नहीं? एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी अपोजिट, ये जो एक्सटीरियर एंगल इसका इंटीरियर, बाकी जो दो एंगल बचे इनके सम के बराबर होगा। ठीक है? अगर सपोज फॉर एग्जांपल ये एंगल आपका 31 डिग्री है और ये एंगल आपका 53 डिग्री है, तो ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 53 63 ले लेते हैं, सपोज 83 ले लेते हैं। ये अगर 83 है तो कितना हो जाएगा? 3 और 1 4 और 8 3 4 114 डिग्री हो जाएगा। 31 83 और दोनों का सम कितना होगा? 114 डिग्री के बराबर होगा आपका एक्सटीरियर एंगल 114। क्लियर है? समझ में आया? चलो आगे बढ़ेंगे। कांसेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है। वन मोर, मैं आपको तीसरा कांसेप्ट बताता हूं, गौर से सुनिएगा। मैंने आपके सामने क्या किया? कुछ नहीं किया, एक ट्रायंगल बनाया। अब इस ट्रायंगल के तीन इंटीरियर एंगल हैं, तो तीन ही एक्सटीरियर एंगल हो गए। हमने साइड बीसी को आगे बढ़ाया तो ये बनेगा एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी। तो इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगी, मतलब ये एंगल होगा एंगल ए प्लस एंगल बी। क्लियर है? अब हमने इस लाइन को आगे बढ़ाया, गौर से सुनिएगा। तो हमने वर्टेक्स ए पे लाइन को आगे बढ़ाया तो ये बन रहा है एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण एट वर्टेक्स ए। इसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी एंगल बी प्लस एंगल सी के। कोई डाउट? आसान। हमने लाइन ए बी को आगे बढ़ाया इस तरीके से, आगे बढ़ाया। समझते हैं ना भाई? प्रशांत नेट ज्यादा लग रहा है, ठीक है? सुभाष समझ नहीं आया तुम्हें? हमने इसको आगे बढ़ाया वर्टेक्स बी पर, तो ये एंगल बन रहा है आपका एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी। दिस इज एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स बी। तो इसकी जो वैल्यू अपोजिट इंटीरियर एंगल यानी कि एंगल ए और एंगल सी के बराबर होगी। बोलो कोई डाउट है? कोई डाउट इसमें किसी भी बच्चे को? यस और नो यहां तक? ठीक है? अगर मैं तीनों ये जो एक्सटीरियर एंगल पे जो बन रहे हैं ये एंगल एक्सटीरियर एंगल एट एक्सटीरियर एंगल एट वर्टेक्स सी, अगर मैं एक्सटीरियर एंगल जो बन रहे हैं इनका अगर सम निकालूं तो इनका सम आएगा, जब ऐड करोगे तो 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा, 2c हो जाएगा। तो ट्रायंगल के तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम ट्वाइस ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी होगा। और एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना? 180 डिग्री, और 180 दूनी कितना होगा? 360 डिग्री यानी कि 360 डिग्री। अच्छा मृत्युंजय, क्लियर है? यानी कि त्रिभुज के किसी त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग हमेशा सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है? स्क्वायर का भी 360 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। शिवम तुम्हारा कमेंट आ रहा है मेरे पास। ये व्हाट्सएप ग्रुप नहीं हम बनाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप पे प्रॉब्लम होती है। 360 डिग्री के बराबर होता है। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? क्लियर है? कर लोगे? ये कांसेप्ट क्लियर है? दोनों कांसेप्ट क्लियर है? अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सपोज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक क्वेश्चन मुझे करके बताइए कि जैसे मेरे पास एक ट्रायंगल है, ये होगा ट्रायंगल ए बी सी। अब मुझे बताओ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन तीनों एंगल का सम क्या है? इन तीनों एंगल का सम क्या है? जस्ट सॉल्व इट एंड यू होल्ड इट 10 सेकंड। हो गया? इन तीनों एंगल का सम क्या है? योगेश, संपत, स्वक्लिन, विपुल, अंकित, 120, 360, 540, 900, मनीष का 360। इन तीनों एंगल का सम क्या है? ठीक है मंजीत, हिंदी में बोलते हैं। बनाओ 360, 720, 810। क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं, बताओ। 180 भी आ रहा है बच्चों का आंसर। मुझे बताइए एक्चुअल में कंप्लीट एंगल था ये, मैं ये एंगल पूछ रहा हूं, यहां से यहां तक गए घूम के, यहां से यहां तक गए, कितना है? यहां से यहां तक ये एंगल होना चाहिए था पूरा 360, लेकिन 360 डिग्री से b कम है। ये एंगल होता है यहां से यहां तक घूमते 360, लेकिन 360 से c डिग्री कम है। यहां से यहां तक घूमते होता 360 पूरा, लेकिन ये a डिग्री कम है, ये b डिग्री कम है, ये c डिग्री कम है। तो एक्चुअली होना चाहिए था 360 प्लस 360 प्लस 360 होना चाहिए था 1080 डिग्री। 360 प्लस 360 प्लस 360 होना चाहिए था 1080 डिग्री, लेकिन ये वाला और ये वाला ये कम हो गया। ये तीनों एंगल जो है ये कम है, तो इसमें से माइनस करेंगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, जो कि 180 डिग्री है। 1080 में से 180 डिग्री घटाओगे तो कितना आंसर? 900 डिग्री। आंसर इसका 900 डिग्री है। क्लियर? बताइए, अब बताइए इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट हुआ हो तो? 900 मैंने बेसिक से बताया है, ठीक है? अच्छा रविंदर, रमनप्रीत, तुम्हें क्यों नहीं समझ में आया? क्लियर है ना? चलिए अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूं आज की क्लास का, ठीक है? पता नहीं क्यों हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है भाई।
सवाल नंबर 8 जल्दी से बनाइए। क्वेश्चन आपके सामने बहुत सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ नहीं, सवाल में ये रहा। दिए गए चित्र में PQ ST के पैरेलल है, मतलब ये लाइन PQ है, ये लाइन ST है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। एंगल PQR 110, ये एंगल 110 है, एंगल RST ये एंगल 130 है। तो एंगल QRS मतलब इस एंगल की वैल्यू आपसे पूछे कि ये एंगल कितने डिग्री का है, ये एंगल कितने डिग्री का है, ये आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एंगल। तो कितना सरल क्वेश्चन है। मैंने बोला ये दोनों लाइन पैरेलल है, फायदा तो तभी होगा जब इसको आगे बढ़ाया जाए। जब तक दो पैरेलल लाइन की ट्रांसवर्सल लाइन नहीं होगी फायदा नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है कि ये पैरेलल लाइन है 130 है, तो ये एंगल 130 होगा, अल्टरनेट एंगल 130 डिग्री का होगा, 130 होगा। अगर ये 110 है तो ये एंगल 70 डिग्री का होगा। अब इस ट्रायंगल को देख लो, कौन से 70 डिग्री है, ये एक्सटीरियर एंगल, तो इंटीरियर की वैल्यू होगी 60, ये एंगल 60 डिग्री का होगा। और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगी। अगर 110 है, ये 70 है तुम्हारा, वैसे भी 240 प्लस 60 होता है, ठीक है, 240 180 प्लस 60 आ जाएगा, 70 प्लस 60 130, तो ये 60 डिग्री का होगा एंगल। क्लियर, कोई डाउट इसमें? ओके, 60 डिग्री सारे बच्चों का आंसर आ चुका है एक तरफ से, ठीक है। चलिए, तो आप मुझे एक बार बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। नए बच्चों को छोड़े, पहले पुराने बच्चे बताइए, पुराने बच्चे जो हमसे पढ़ रहे हैं उनको अभी तक कोई फेरबदलाव नजर आया है? कैसे इंप्रूव करें हम अपने आप को, कैसे इंप्रूव करें हम अपने आप को, ये बताओ। फर्स्ट है सर, ओके, फास्ट है, फास्ट है कि फर्स्ट है? हाँ 60 आंसर है। पुराने बच्चे बताओ हम कैसे इंप्रूव करें अपने आप को, नहीं तो बताएंगे। डिटेल देखो, बहुत डिटेल से अगर क्वेश्चन करेंगे तो स्पीड स्लो होती है। अगर मैं एक स्टेप लिखता फिरूं कि ये देखो पैरेलल लाइन खींचने पर 130 130 में से 70 भी घटा के दिखाऊं, तो ये आपकी स्पीड को स्लो करता है, ठीक है। हाँ, और आज के इतने रहने देते हैं। लास्ट टाइम हम यही बोलेंगे कि हमारी जो कैरेवल की जो टीम है इसको ज्यादा से ज्यादा बड़ा करो, दिन दुगना और रात चौगुना, रावण की फैमिली की तरह, ठीक है, लेकिन पॉजिटिव वे में। एक एक बच्चा 3 3 4 4 5 5 बच्चों का एडमिशन कराए, जितने रूममेट हैं पकड़ पकड़ के सभी को, ठीक है। तो है चलिए, हाँ, बैच के रजिस्ट्रेशन अभी ओपन है, दिवाली से पहले रजिस्ट्रेशन आपके बंद कर दिए जाएंगे, तो आप इसमें एनरोल कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स वगैरह, और फैलाओ यार